हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। जो फार्मेसी प्रोफेशन का हिस्ट्री है इंडिया में, उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो पहले समझिए कि फार्मेसी क्या होता है। तो फार्मेसी इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन। तो इसका मतलब है कि दवा को बनाने तथा उसे डिस्पेंस करने की कला और जो साइंस है उसी को फार्मेसी कहते हैं। ठीक है, अब आगे है हिस्ट्री। इसमें दिया गया है द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ए केमिस्ट शॉप वाज ओपनड इन 1811 बाय मिस्टर बाथगेट। तो इसमें बताया गया है कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया में केमिस्ट शॉप ओपन हुआ था 1811 में। किसके द्वारा? मिस्टर बाथगेट के द्वारा। उसके पहले 1811 के पहले इंडिया में एक भी केमिस्ट शॉप नहीं था। जब मिस्टर बाथगेट ओपन किए थे 1811 में, तब फर्स्ट टाइम वो पहला केमिस्ट शॉप ओपन हुआ था। फिर हु कम टू इंडिया विथ ईस्ट इंडिया कंपनी इन कोलकाता, जो कि इंडिया आए थे किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोलकाता में। फिर आगे है आफ्टर 100 years द फर्म स्टार्टेड मैन्युफैक्चर ऑफ टिंचर एंड स्पिरिट। 100 सालों के बाद जो फर्म है वो मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया था। किसका? टिंचर और स्पिरिट का। ठीक है, फिर आगे है द फार्मेसी फील्ड इन इंडिया सा द फॉलोइंग लैंडमार्क। तो इसमें है कि किस सन में क्या क्या हुआ था। तो इसमें पहला है 1901। तो इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें हुआ था इस्टाब्लिशमेंट ऑफ बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल बाय आचार्य पीसी रॉय। तो 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल का इस्टाब्लिशमेंट हुआ था आचार्य पीसी रॉय के द्वारा। ठीक है, फिर दूसरा है 1903। अब 1930 में क्या हुआ था? इस्टाब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल फैक्ट्री एट पैरेल नियर मुंबई बाय प्रोफेसर टी के गज्जर के द्वारा एक स्मॉल फैक्ट्री ओपन हुआ था। कहाँ पर? परेल, जो कि मुंबई के पास में है। ठीक है, फिर 1907 में एलेम्बिक केमिकल एट बड़ौदा बाय टी.के. गज्जर। तो टी.के. गज्जर 1907 में एलेम्बिक केमिकल में वर्क शुरू किए थे। ठीक है, फिर अगला है 1930। इसमें क्या हुआ था? ड्रग इंक्वायरी कमिटी वाज फाउंड इन अंडर द प्रोफेसर आर्यल चोपड़ा। तो आर्यल चोपड़ा के अंडर एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी को बैठाया गया था ड्रग से रिलेटेड इंक्वायरी करने के लिए। फिर अगला है आपका 1940। तो इसमें क्या हुआ था? 1940 में ड्रग बिल वाज पास बाय पार्लियामेंट। 1940 में जो ड्रग बिल था वो पास हुआ था। फिर अगला है आपका 1941। 1941 में इस्टाब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एट कोलकाता एंड फॉर्मेशन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसमें 1941 में क्या हुआ था? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का इस्टाब्लिशमेंट हुआ था कोलकाता में। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB का फॉर्मेशन हुआ था 1941 में। फिर अगला है आपका 1945 में क्या हुआ था? द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल वाज फॉर्म। 1945 में ड्रग और कॉस्मेटिक रूल बनाया गया था। फिर उसके बाद है 1948। 1948 में जो फार्मेसी एक्ट है वो तैयार किया गया था। एंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन वाज फॉर्म अंडर डॉक्टर BN घोष। तो 1948 में फार्मेसी एक्ट भी तैयार किया गया था और BN घोष के द्वारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन भी बनाया गया था। फिर उसके बाद है आपका 1954। तो इसमें क्या हुआ था? एजुकेशन रेगुलेशन वाज इम्प्लीमेंटेड बाय सम ऑफ द स्टेट। मतलब कुछ स्टेट में एजुकेशन रेगुलेशन में इम्प्लीमेंट हुआ था। फिर उसके बाद है 1955। तो 1955 में क्या हुआ था? पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। 1955 में ही इंडिया का फर्स्ट फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है,
फिर उसके बाद है एंड द ड्रग प्राइस ऑर्डर वाज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद क्या हुआ था, ड्रग प्राइस ऑर्डर प्रिपेयर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आगे है आपका एजुकेशन, तो एजुकेशन में क्या पढ़ना है, द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया began with the first class of chemist and druggist at मद्रास मेडिकल कॉलेज इन 1870। तो इसमें क्या बताया गया है, फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया बिगेन विथ द फर्स्ट क्लास, मतलब कि फार्मेसी प्रोफेशन का फर्स्ट क्लास इंडिया में कब शुरू हुआ था, कहाँ पर शुरू हुआ था, मद्रास मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, मद्रास मेडिकल कॉलेज। फिर उसके बाद है आपका ए प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर कंपाउंडर्स वाज स्टार्ट इन बंगाल इन 1881। तो जो फर्स्ट ट्रेनिंग था कंपाउंडर्स, मतलब कि जो मेडिसिन को बनाते हैं, कंपाउंड करते हैं, उनकी ट्रेनिंग कब शुरू हुई थी, 1881 में, और बंगाल में शुरू हुआ था। फिर उसके बाद है द बी फार्मा कोर्स वाज स्टार्टेड इन 1937 एट BHU एंड इन 1944 है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या बताया गया है कि बी फार्मा का जो कोर्स है वो स्टार्ट हुआ था 1937 में BHU में, ठीक है। फिर उसके बाद 1944 में पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था। फिर ML सराफ इज़ नोन एज द फादर ऑफ फार्मेसी, जो ML सराफ हैं वो फार्मेसी के फादर के नाम से जाने जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद है आगे फार्मेसी एज ए करियर, तो हम फार्मेसी को अपने करियर में कैसे मतलब कि ला सकते हैं, कैसे अपने करियर को फार्मेसी के थ्रू अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, स्कोप ऑफ फार्मेसी, मतलब फार्मेसी का कहाँ कहाँ स्कोप है, ठीक है। तो फिर पहला है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो फिर वहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपने करियर को बनाने के लिए। फिर है टीचिंग, तो आप एकेडमिक्स में जाकर अपने नॉलेज को और नॉलेज को स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, तो वहाँ से भी आप का करियर अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद है फार्मेसी इन प्रैक्टिस एरिया। प्रैक्टिस एरिया का मतलब है कि आप कहीं हॉस्पिटल में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब अगर आप रिसर्च कर रहे हैं किसी दवा का, तो वहाँ पर जा सकते हैं। फिर उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस किसके बारे में दिया गया है, ड्रग के बारे में, मतलब कि ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल और उसको एश्योरेंस ये सब भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कम्युनिटी फार्मेसी, तो कम्युनिटी फार्मेसी में भी फार्मासिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिर एक होता है हॉस्पिटल फार्मेसी, तो यहाँ पर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। फिर उसके बाद है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो इसमें देखिए कैसे आप वो कर सकते हैं। तो है इन इंडिया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एडवांस एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री। तो यहाँ पर बताया गया है इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप, मतलब ये एक बहुत विकसित एडवांस एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री होता है जहाँ पर आप अपने करियर को बना सकते हैं। इसमें दिया गया है नीचे, इट प्रोवाइड मिलियंस ऑफ जॉब एंड ए गुड कैरियर इन डिफरेंट सेक्टर लाइक सेल एंड मार्केटिंग। तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ मिलियंस ऑफ जॉब को प्रोवाइड करता है और एक गुड कैरियर और डिफरेंट सेक्टर, मतलब कि अलग अलग भाग में, जैसे सेल हो गया, मार्केटिंग हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर आप अपने करियर को अच्छा कर सकते हैं। फिर है टीचिंग, फार्मासिस्ट आल्सो हैव ए ब्राइट कैरियर इन द एकेडमिक, दे कैन स्टार्ट देयर कैरियर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप यहाँ पर भी अपने करियर को बना सकते हैं। फिर है अगला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो फार्मासिस्ट आर आल्सो इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका फार्माकोपिया। अब फार्माकोपिया जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है।
इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर इट इज़ द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। ये जो बुक होता है वो एक ऑफिशियल बुक होता है जो पब्लिश्ड किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। फिर कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ड्रग, दियर फार्मूला, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, डोज तथा यूज़। तो इसमें क्या क्या है कि ये कंटेन करता है लिस्ट ऑफ ड्रग के जितने भी लिस्ट होते हैं उसको ये कंटेन करता है। फिर उसके फार्मूला को, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, उसका डोज, उसका यूज़ क्या क्या है, ये सब उस बुक में लिखा होता है। फिर द वर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्मेकॉन। फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग और पोइया का मतलब होता है टू मेक, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है और फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग और पोइया का मतलब होता है टू मेक, ठीक है। अब आगे है लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया पब्लिश्ड बाय WHO। तो इसमें दिया गया है कि WHO के द्वारा कितने फार्माकोपिया पब्लिश्ड हो चुके हैं। तो इसमें कुछ है, पहला है इंडियन फार्माकोपिया जिसे IP बोलते हैं। फिर है दूसरा ब्रिटिश फार्माकोपिया जिसे BP बोल सकते हैं। फिर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया USP। फिर है यूरोपियन फार्माकोपिया EP। फिर और भी हैं जापान फार्माकोपिया और एक दो और हैं, ठीक है। तो इतना है। फिर उसके बाद है पर्पज़ ऑफ फार्माकोपिया, मतलब फार्माकोपिया का पर्पज़ क्या क्या है। तो टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी इन कंपोजिशन ऑफ ड्रग। तो इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी इन कंपोजिशन ऑफ ड्रग का मतलब ये है कि ड्रग में जो कंपोजिशन है उनकी यूनिफॉर्मिटी क्या है, मतलब कि कौन ड्रग कितने मात्रा में है और उसमें कौन कौन सा केमिकल है, तो उसकी मात्रा कितनी है। तो उन सबको इंश्योर करने के लिए ये बनाया जाता है। फिर उसके बाद है टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ ड्रग। तो मतलब है कि आप फार्माकोपिया का जो बुक होता है उसमें आप ड्रग के प्योरिटी के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि ये ड्रग कितना प्योर है, इसमें कितना इम्प्योरिटीज़ हैं, ये सब। फिर उसके बाद है अगला टू इंश्योर पोटेंसी ऑफ ड्रग। तो इसमें आप ड्रग की पोटेंसी के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि ड्रग की पोटेंसी क्या है, ठीक है। फिर टू स्टडी द प्रोसीजर, प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग। तो आप इसमें जो ड्रग को बनाने का प्रोसीजर होता है उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद ड्रग के टेस्ट करने के लिए प्रोसीजर दिया रहता है कि ये ड्रग प्योर है कि नहीं। तो टेस्ट करने के लिए जितने भी प्रोसीजर दिए रहते हैं वो फार्माकोपिया की बुक में होते हैं, तो वहाँ से आप ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगला है आपका टॉपिक इंडियन फार्माकोपिया। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।